स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन दर्पण में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2025-26 में स्टूडेंट मॉड्यूल को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए। वह विद्यालय में ग्रेडिंग रिजल्ट को हम प्रतिशत में किस प्रकार से भरें। वह कक्षा 8वीं व 5वीं में पूरक परीक्षा प्राप्त स्टूडेंट का डाटा हम किस प्रकार से पोर्टल पर अपडेट करें। इसके लिए सबसे पहले हम यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ हमें 3 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल व स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल। हमें 25-26 में स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ हम विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड व कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब विद्यालय के संस्था प्रधान का नाम व सत्र 2025-26 एक्टिव सेशन हमें शो कर रहा है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड अपडेशन व नाम ऐड के लिए लेफ़्ट साइड में हमारे सामने फॉर्म एंट्री वाला ऑप्शन है। यहाँ से हम फॉर्म A02 व A03 फॉर्म यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। S02 फॉर्म स्टूडेंट के नाम ऐड के लिए भेजा जाता है व S03 फॉर्म स्टूडेंट की DOB, नेम, जेंडर व अदर डिटेल में संशोधन के लिए S03 फॉर्म ब्लॉक कार्यालय में भिजवाया जाता है। अब हम वर्तमान सत्र की डाइस भरने के लिए 2025-26 पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने विद्यालय का डैशबोर्ड शो हो रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी, विद्यालय की कैटेगरी, विद्यालय की अधिकतम क्लास, विद्यालय की लैंग्वेज व विद्यालय की एडमिशन सेशन स्टार्ट डेट हमें शो कर रही है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है तो आप अपने ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके उसे चेंज करवा सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमें स्टूडेंट जो पूर्व सत्र के विद्यार्थी हैं उन सभी स्टूडेंट को हमें प्रमोट करना है। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके सामने लेफ़्ट साइड में टैब दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करें। नीचे स्टूडेंट से संबंधित मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेशन, एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल व अन्य। हमें पूर्व जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करना है, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रमोट करना है। व्यू समरी वाले मॉड्यूल से आपने जो स्टूडेंट प्रमोट किए हैं उनका सभी का डाटा यहाँ शो हो जाएगा। टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट कितने हैं, कितने स्टूडेंट को हमने कंप्लीट कर दिया व कितने स्टूडेंट हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं जिनको हमने प्रमोट नहीं किया है। नीचे लिस्ट में जिन भी विद्यार्थियों के आगे डन किया हुआ है उन सभी विद्यार्थियों का डाटा हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। यहाँ हम क्लिक करके जान सकते हैं कि हमारे विद्यालय में किस सेक्शन में अभी तक हमारे द्वारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किया गया है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन फाइनलाइज। इसे हम सभी विद्यार्थी को प्रमोट करने के बाद में पूरे विद्यालय को प्रोग्रेशन फाइनलाइज किया जाएगा। अब प्रोग्रेशन करने के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे ऑप्शन दिया गया है गो बटन। तो गो बटन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे विद्यालय की कक्षा सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे हमें विद्यार्थियों की लिस्ट शो हो जाएगी और सेशन शो हो जाएगा। प्रोग्रेशन स्टेटस में हमारे द्वारा जो विद्यार्थी विद्यालय में प्रमोट हो गए हैं उन्हें प्रमोट कीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने रिपीटर चूज़ किया है या फेल हो गए हैं उन्हें रिपीट ऑप्शन के माध्यम से रिपीट कीजिए। वे विद्यार्थी जो बीच सत्र में विद्यालय छोड़कर चले गए हैं उन्हें नॉट प्रमोटेड और रिपीटर के ऑप्शन से सेव करें। दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब हमारे विद्यालय में रिजल्ट ग्रेडिंग में आता है, तो उसके लिए आप निम्न फॉर्मूले के द्वारा विद्यालय की ग्रेडिंग को प्रतिशत में बदलकर विद्यालय का रिजल्ट इसमें आप भर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विद्यार्थी ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त की तथा हिंदी विषय में D ग्रेड प्राप्त की। तो गणित विषय में हमारे पास अधिकतम A ग्रेड के 100 अंक होते हैं, तो 100 व न्यूनतम ग्रेडिंग के हमारे पास 33 अंक रहते हैं, तो 100 + 33 और उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। वो आपके प्रतिशत आपके सामने शो हो जाएगी और उसे आप पूर्णांक में इसमें फीड करें। यहाँ पॉइंट्स में प्रतिशत नहीं भरी जाएगी, इसलिए इसे पूर्णांक मानते हुए फीड करें।
उससे आगे विद्यार्थी ने कितने दिवस विद्यालय में उपस्थिति दी, उपस्थिति की संख्या भरनी है। नीचे ऑप्शन दिया गया है स्कूलिंग स्टेटस। यहाँ से हमें अगर विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन स्कूल्स सेव करना पड़ेगा, और विद्यार्थी अगर यहाँ से छोड़ के चला गया है तो आप लेफ्ट विथ टीसी कीजिए। जैसे ही आप स्टडिंग इन स्कूल करेंगे आपके सामने आगे ऑप्शन क्लास और सेक्शन शो हो जाएगा। विद्यार्थी जिस थर्ड क्लास में या सेकंड क्लास में, जिस भी क्लास में प्रमोट हो गया उसका सेक्शन चूज करे और डाटा सेव करें। अगर विद्यार्थी यहाँ से टीसी कटवा के चला गया है तो उसे लेफ्ट विद टीसी का ऑप्शन चूज करके डाटा अपडेट पर क्लिक करें। जैसे ही हमारे द्वारा अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा, डाटा पेंडिंग की जगह डन शो हो जाएगा। उक्त स्टूडेंट के डाटा में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो करेक्शन वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। करेक्शन वाले ऑप्शन से हम डाटा में बाद में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे द्वारा समस्त विद्यार्थियों का डाटा सेव किया जाएगा। नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको प्रत्येक कक्षा को समस्त विद्यार्थियों का डाटा सेव करने के बाद फाइनलाइज किया जाएगा। कक्षा 5 व 8वीं के पूरक परीक्षार्थियों के लिए रिपीटर का ऑप्शन चूज करके डाटा सेव करें। व कुछ दिनों के बाद में 4 अगस्त के बाद में इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी पास या फेल जो भी होता है वो डाटा आप करेक्शन कर दीजिए। समस्त कक्षाओं को डाटा फाइनलाइज करने के बाद आपके विद्यालय को भी फाइनलाइज किया जाना है। तो आप सामने ऑप्शन देख रहे हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करके आप डाटा सबमिट कीजिए। इस प्रकार आपका विद्यालय फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज करने के बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आप देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट में आपके द्वारा जो भी स्टूडेंट प्रमोट किया गया है उन सभी की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। यहाँ से आप प्रत्येक स्टूडेंट का जीपी, एपी व ईपी प्रोग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट जीपी ईपी चालू नहीं हुआ तो अभी आपको केवल प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज करना है। जीपी ईपी पूर्व की तरह आपको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट का समस्त डाटा अपडेट करके पुनः उसको सेव करना है। अगर किसी विद्यार्थी ने आधार बनवा लिया है तो उसकी अपार आईडी जनरेट करें। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से छोड़कर चले गए विद्यालय को, उन्हें स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल के माध्यम से उन्हें यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स में सीधा भी भेज सकते हैं। वर्तमान सत्र में नवीन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है तो उन विद्यार्थियों को हम इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन में हमारे सामने 3 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट, जो विद्या में किसी अन्य ज़िले से आया है उसे इंपोर्ट विद इन स्टेट के माध्यम से हम सर्च करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं। स्टूडेंट का पैन नंबर व स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डाल के हम गो पर क्लिक करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट का पैन नंबर नहीं है तो ऊपर सर्च बाय पैन, गेट पैन एंड डीओबी के माध्यम से हम उसका पैन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। अगर कोई विद्यार्थी अन्य राज्य से हमारे यहाँ आया है तो इंपोर्ट आउटसाइड बाय स्टेट के माध्यम से हम उस विद्यार्थी को इंपोर्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ से हमें उन सभी विद्यार्थियों का डाटा प्राप्त हो सकता है जिनको विद्यालय के द्वारा लेफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ हम उस विद्यालय के यूडाइस कोड से उसे सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास उस स्टेट को चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, ब्लॉक को चुनेंगे और उसके बाद में उस ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के नाम आपको शो हो जाएंगे। और सर्च के माध्यम से हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उस विद्यालय ने जिन भी स्टूडेंट को अपने यहाँ से हटाया है, लेफ़्ट किया है, उन सभी की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। और उस विद्यार्थी के सामने इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, उस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ विद्यालय की प्रॉब्लम ये आती है कि उनके यहाँ सेक्शन शो नहीं हो रहा, तो सेक्शन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ किस क्लास में कितने सेक्शन बने गए हैं व किस क्लास में सेक्शन नहीं बना है। जो भी सेक्शन या जिस भी सेक्शन में विद्यार्थी न हो उस सेक्शन को आप
एक्सपेंड ऑल सेक्शन के माध्यम से उसका नाम शो हो जाएगा और उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ताकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में वो सेक्शन आपको फाइनलाइज नहीं करना पड़े। अदरवाइज़ आपको अगर उस कक्षा में विद्यार्थी नहीं है तो भी आपको प्रत्येक सेक्शन को आपको यहाँ फाइनलाइज करना पड़ेगा। स्कूल डैशबोर्ड वाले मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपके जो विद्यार्थी आपने प्रमोट किए हैं उन सभी विद्यार्थियों का क्लास वाइज डेटा शो हो जाएगा। लास्ट अपडेटेड यूडाइस, यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट आपके यूडाइस पोर्टल पे डाटा कब अपडेट हुआ था, उसकी डेट और टाइम आपको शो हो जाएगी। व्यू और मैनेज वाले ऑप्शन से आप स्टूडेंट के डाटा को अपडेशन करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और डाटा आप जीपी, ईपी, एफपी व उसकी बेसिक प्रोफाइल से संबंधित समस्त डिटेल आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा सत्र 2025-26 का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।